नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको हिंदी गद्य की विधाओं के विषय में बताया था, जिनमें से कुछ विधाएं ऐसी हैं जो हमें एक जैसी प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में उनकी आकार और प्रकृति में बहुत अंतर होता है। इससे पहले मैंने आपको आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताया था, कहानी और उपन्यास में अंतर बताया था, नाटक और एकांकी में अंतर बताया था। इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर को लेकर आई हूँ। संस्मरण और रेखा चित्र हैं क्या? परस्पर मिली जुली आधुनिक गद्य विधाएं हैं। दोनों विधाओं में कई समानताएं प्रतीत होती हैं, इसलिए कुछ आलोचक दोनों में उतना भेद नहीं मानते हैं। ये सूक्ष्मता से देखा जाए तो दोनों की अंतःसत्ता में बहुत बड़ा अंतर है और समानताएं केवल आकार और प्रकृति की है कि उनके आकार, उनको देखने से लगता है कि वो समान है, उनकी प्रकृति समान है, लेकिन उनकी अंतःसत्ता में बहुत बड़ा अंतर होता है। साथ ही दोनों के भाव एवं रचना तंत्र भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिनसे ये दोनों अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। तो चलिए देखते हैं संस्मरण। संस्मरण क्या है? जीवन की मर्म स्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन संस्मरण है। यानी जीवन की जो मर्म स्पर्शी स्मृतियाँ होती हैं, किसी से संबंधित, किसी महान व्यक्ति से संबंधित कुछ हमारी स्मृतियाँ होती हैं, यादें होती हैं, जिनको लेखक क्या करता है, एक अपनी लेखनी से भाषा का रूप देकर एक कहानी की तरह उसका निर्माण कर देता है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। उदाहरण, शिवरानी देवी प्रेमचंद के घर में। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी और उन्होंने प्रेमचंद की स्मृति में ये रचना की थी। महादेवी वर्मा, पथ के साथी, सेठ गोविंददास स्मृतिकरण, उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन। इस तरह कई संस्मरण से जुड़ी हुई रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। तो अभी हम देखते हैं रेखा चित्र। चित्रकार जिस प्रकार अपनी तूलिका से चित्र बनाता है, उसी प्रकार लेखक अपने शब्दों के रंगों के द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिससे वर्णन योग्य वस्तु की आकृति का चित्र हमारी आंखों के सामने घूमने लगे। कहने का मतलब है कि जैसे एक चित्रकार होता है और वो अपनी तूलिका से जो जैसे चित्र बनाता है ना, जो हमें सामने दिखता है, उसी तरह लेखक क्या करता है, लेखक अपनी लेखनी से लिखता है। तो लेखक अपने शब्दों के रंगों से, लेखक अपने शब्दों के रंगों के द्वारा, यानी अपने शब्दों की विशेषता से वो ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है कि जिससे ऐसा लगता है कि जो घटना वो बता रहा है वो हमारे आँखों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है, हमें दिखने लगती है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, रामवृक्ष वेनीपुरी की माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य। और भी कई रेखा चित्र हैं, ऐसी कई रचनाएं हैं। ये हमने मुख्य मुख्य रचनाएं आपको बताई हैं। तो अब हम संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले संस्मरण क्या होते हैं? संस्मरण वास्तविक होते हैं, यानी कि ये वास्तविक कोई घटना, कोई किसी से संबंधित कुछ यादें होती हैं, तो जिन्हें संस्मरण कहते हैं। और रेखा चित्र में क्या होता है? वास्तविक व काल्पनिक दोनों होते हैं। रेखा चित्र वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। लेखक अपनी इसमें कल्पना का भी रूप डाल सकता है। और उसके बाद है वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। तो संस्मरण में क्या होता है? संस्मरण में वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, और जबकि रेखा चित्र में चित्रात्मक या रेखात्मक शैली का प्रयोग होता है। यानी कि वो
चित्र के माध्यम से या हमको लेखक एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर देता है अपनी लेखनी से कि हमें वो घटना सम्मुख प्रतीत होने लगती है। और तीसरा है किसी महान व्यक्ति का होता है। संस्मरण क्या होता है? किसी महान व्यक्ति का होता है। और जैसे आपने अभी देखा शिवरानी देवी का प्रेमचंद के घर में, तो ये शिवरानी देवी ने प्रेमचंद एक महान लेखक थे, उनके विषय में उन्होंने जो बताया था, जो संस्मरण था, जो यादें थी, तो इस तरह वो किसी महान व्यक्ति का होता है। और रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। रेखा चित्र हम किसी के मतलब लेखक किसी के विषय में भी वो कहानी के रूप में, रेखा के रूप में हमको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 4 है आकार में संक्षिप्त होते हैं। जो संस्मरण होते हैं वो व्यक्ति किसी महान व्यक्ति से संबंधित होते हैं और किसी एक घटना की उसमें जानकारी होती है, इसलिए उनका आकार छोटा होता है। संक्षिप्त होते हैं यानी छोटा होता है। और रेखा चित्र क्या होते हैं? आकार में विस्तृत होते हैं यानी बड़े होते हैं। आगे, इसका विषय कोई एक विशेष व्यक्ति या घटना से संबंधित हो सकता है। तो संस्मरण में क्या होता है? जो इसका विषय होता है, जो कथा वस्तु होती है, वो क्या होती है? वो किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होती है या किसी विशेष घटना से संबंधित हो सकती है। जबकि रेखा चित्र में क्या होता है? इसके विषय विभिन्न हो सकते हैं। रेखा चित्र कहीं से भी लिया जा सकता है, प्रकृति से भी लिया जा सकता है। नंबर 6 है मुख्यतः किसी पुरानी बात या घटना को याद किया जाता है। इसमें क्या होता है? संस्मरण नाम से स्पष्ट है कि संस्मरण यानी याद करना, किसी विषय को याद करना। तो ये कोई पुरानी बात होती है जो लेखक अपनी लेखनी से लिखता है। और रेखा चित्र में क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्र होता है। तो रेखा चित्र में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के जीवन का एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें और क्या होता है संस्मरण में? इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें जो लेखक होता है उसकी यादें जुड़ी हुई होती हैं उस व्यक्ति या उस घटना से, तो इसलिए इसमें भाव की प्रधानता होती है। जबकि रेखा चित्र में क्या होता है? ये कलात्मक चित्रण की प्रधानता होती है। इसमें भाव की प्रधानता नहीं होती, इसमें लेखक की कला दिखाई देती है हमको, उसकी लेखनी में उसकी कला का रूप दिखाई देता है। नंबर 8 लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है। तो जो संस्मरण होता है उसमें हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि लेखक का उस घटना से बहुत ही निकट संबंध है, काफ़ी करीबी संबंध प्रतीत होता है कि लेखक ने उस घटना को स्वयं जिया हो जैसे। और रेखा चित्र में क्या होता है? लेखक घटना के तटस्थ रहता है। तटस्थ रहता है यानी उसका नकारात्मक और सकारात्मक वो कोई प्रभाव नहीं उस पर होता है, यानी इसमें उसका कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता है। वो कोई भी कहानी कुछ भी उसको एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर को बताया। यदि आप इसके अतिरिक्त भी किसी में अंतर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके समक्ष वो अंतर ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।